बच्चों, इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक और टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। सिंगल इलेक्ट्रोड। अब सिंगल इलेक्ट्रोड जब हम डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके साथ उससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स आएंगे। ठीक है, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। जब सिंगल इलेक्ट्रोड को हम सेल में इन्वॉल्व करते हैं, गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, तो वहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है? वो हाफ सेल हो जाता है। हाफ सेल दो होते हैं, ठीक है, कैथोड और एनोड के जैसे बिहेव करता है। तो जब कैथोड होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एनोड होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? भाई इलेक्ट्रोड फॉर्मेशन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा जाता है, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिंगल इलेक्ट्रोड के बारे में हम आपको डिस्क्राइब करते हैं, जितना कुछ भी इससे रिलेटेड है, या यूं कह सकते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रोड। सिंपली हम आपको छोटी सी बात बता दें कि जब भी हम किसी मेटल रॉड को या मेटल को उसी मेटल के वाटर सॉल्युबल सॉल्ट के सॉल्यूशन में, मींस इलेक्ट्रोलाइट में हम डिप करके रख देते हैं, कांटेक्ट में रख देते हैं, तो क्या होता है उस सिस्टम में? सिस्टम का हो गया मेटल इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम, मेटल सॉल्यूशन सिस्टम, मेटल कैटायन सिस्टम। ये सिस्टम बन गया। उसमें एक रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, अब रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट होती है, होता क्या है वास्तव में रिडॉक्स में? तो सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करते हैं, फिर हम बाकी बातें। देखिए यहां पे सम रिडॉक्स रिएक्शंस जो मेटल कैटायन सिस्टम में प्रोड्यूस होती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। एक ये रिएक्शन होती है कि जो मेटल कैटायंस होते हैं, ठीक है, जो मेटल कैटायंस होते हैं वे इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप इसको जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि ये मेटल कैटायन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन होगा। और दूसरा उसी के साथ एक और रिएक्शन स्टार्ट होती है। कोई भी सिस्टम बनाइए, मेटल कैटायन सिस्टम कोई भी बनाइए, तो रिडक्शन का स्टार्टिंग होता है और साथ में ऑक्सीडेशन भी स्टार्ट होता है। मींस उस सिस्टम में मेटल कैटायन रिड्यूस भी होते हैं और मेटल का ऑक्सीडेशन भी होता है। इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है बिटवीन मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अब यहां पर दो बातें हैं, रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। अगर कोई मेटल इजीली ऑक्सीडाइज होती है तो उसका मतलब यह है कि कैटायंस ज्यादा बनेंगे और इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन ऑफ कैटायन। मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन ऑफ कैटायन, अगर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल स्ट्रॉन्गर है, फास्टर है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्री होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? ये तो मेटल रॉड पे ही कलेक्ट होंगे। जब हमने यूज किया शुरुआत में सब कुछ न्यूट्रल था, अब क्या हुआ? रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुए और रॉड पे रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो गए। तो रॉड कैसी हो जाती है? नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है। ऑन अदर हैंड, अब दूसरी बात भी हो सकती है। क्या हो सकती है? यह भी हो सकता है कि जो रिडक्शन ऑफ आयन ये फास्टर हो, स्ट्रॉन्गर हो, और ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल स्लोअर हो या थोड़ा सा वीकर हो। तब क्या होगा? मेटल कैटायंस तो रॉड के कांटेक्ट में आ रहे हैं, अब मेटल और मेटल कैटायन में इंटरेक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्लो है, वीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कम होंगे और उसका जो रिडक्शन है वो फास्ट है, तो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम ज्यादा होंगे। अब इलेक्ट्रॉन कंज्यूम ज्यादा हो जाएंगे तो रॉड जो न्यूट्रल थी पहले, वो कैसी हो जाएगी? वो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड। ध्यान से सुनिएगा, दोनों हो रहे हैं। जैसे ही मेटल कैटायन कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों प्रोसेसेस स्टार्ट होती हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। रिडक्शन किसका होता है? कैटायंस का। ऑक्सीडेशन किसका होता है? मेटल का। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन फास्टर है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, अगर मेटल कैटायंस का रिडक्शन फास्टर है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कंज्यूम होंगे।
इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, फ्री होंगे, तो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा रिस्पेक्टिवली रॉड पे, और यदि इलेक्ट्रॉन कंज्यूम ज्यादा होंगे तो रॉड पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। अब जब रॉड पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा तो रिस्पेक्टिवली जो इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन है, वो अपोजिटली चार्ज हो जाएगा। अब ऐसी जब कंडीशन बनेगी तो क्या होगा, मेटल और इलेक्ट्रोलाइट यानी सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा तो जो सिस्टम है, मेटल मेटल कैटायन सिस्टम है, वो एक ऐसे टर्मिनल में कन्वर्ट हो जाएगा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकता है, और इसीलिए ऐसे सिस्टम्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोड, और सिंपली सिंगल इलेक्ट्रोड, और सिंगल इलेक्ट्रोड ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो अब हम इसको थ्योरेटिकली आपको डिस्क्राइब करते हैं। क्या बोलते हैं हम इसके लिए, ऑन कीपिंग अ मेटल रॉड, ऑन कीपिंग अ मेटल रॉड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, उसी मेटल के सॉल्ट में सम पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज प्रोड्यूस्ड, जो किस पे डिपेंड करता है, मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और साथ में जो सॉल्यूशन में आयंस का कंसंट्रेशन है उस पे डिपेंड करता है। सो दिस मेटल इलेक्ट्रोलाइट मींस सॉल्ट सॉल्यूशन और मेटल कैटायन पेयर इज कॉल्ड सिंगल इलेक्ट्रोड बिकॉज इट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम और आगे बात करते हैं इसके। इन दिस सिस्टम मेटल रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड और पॉजिटिवली चार्ज्ड ड्यू टू सम रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि हम इनिशियली एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगी, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, वो नेगेटिवली चार्ज होगी, और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगी वो हमेशा क्या बनाएगी, वो हो जाएगी कैसी, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब जैसे हम बात करेंगे यहां पे ऑन कीपिंग कॉपर रॉड, ऑन कीपिंग कॉपर रॉड, कॉपर रॉड को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में वर्टिकली रख दिया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, रॉड पे पॉजिटिव चार्ज और सॉल्यूशन पे रिस्पेक्टिवली नेगेटिव। इसके दूसरी तरफ हम जाते हैं, ऑन कीपिंग जिंक रॉड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, सॉल्यूशन बिकम्स रिस्पेक्टिवली पॉजिटिवली चार्ज। जब हम जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में रख रहे हैं, ये जो सिस्टम बना इसको कहा जाता है जिंक इलेक्ट्रोड, और ये जो सिस्टम बना इसे कहा जाता है कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब यहां पे क्यों ऐसा हो रहा है, जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, कॉपर इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, सो कॉपर बिकम्स नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज एंड जिंक रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन, कैटायंस का रिडक्शन फास्टर देन ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, यानी कॉपर के ऑक्सीडेशन से कॉपर कैटायंस का रिडक्शन फास्टर है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा कंज्यूम होते हैं रॉड पे, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। जबकि जिंक के साथ क्या है, जिंक के साथ क्या है, जिंक का जो ऑक्सीडेशन है वो फास्टर है विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन ऑफ जिंक कैटायंस, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ज्यादा होते हैं, कंज्यूम कम होते हैं, तो ये रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तो देखिए जैसे हम सिंगल इलेक्ट्रोड को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन हम वहीं से शुरुआत करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, सिंगल इलेक्ट्रोड, सिंगल इलेक्ट्रोड बनाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं, देखिए शुरुआत में हम पूरी डेफिनेशन इलेक्ट्रोड, सिंगल इलेक्ट्रोड की रखते हैं, फिर उसको हम
कन्वर्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। क्या, देखिए, ऑन कीपिंग अ मेटल रॉड in aqueous solution of its salt solution, some potential difference is produced. So the metal electrolyte or salt solution or metal cation pair is called single electrode because it is capable to produce electricity. This potential difference is called electrode potential. यानी जो बना तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। यानी वही डेफिनेशन उठा के आप ये सेंटेंस इसमें चिपका दीजिए, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बन गई डेफिनेशन। अब और छोटा सा डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोड फॉर्मेशन बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे कि हम बात करें जिंक के बारे में, तो नेचर ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर in 1 m जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, 1 m जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, आयन concentration, potential difference between metal and solution, potential difference between metal and solution is 0.76 volt. इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड is 0.76 volt when temperature is 25 degrees Celsius and मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर 1 m। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या, ये अब हम कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स बताते हैं, किसके बारे में, मेटल्स के बारे में और उनके पोटेंशियल के बारे में। मेटल्स आर जनरली रिड्यूसिंग इन नेचर, सबको पता है। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ कैटायंस एंड टर्म्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। यानी जब हम रिडक्शन ऑफ कैटायंस के टर्म में इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन ये है, जब भाई हम रिडक्शन के टर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं तो ऑक्सीडेशन के टर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जब इलेक्ट्रोड फॉर्मेशन होती है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होते हैं, है ना। एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, तो जब रिडक्शन पोटेंशियल है तो इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टू, सो देन इट इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, हम इनको एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है कैपिटल ई। लेकिन हम इसमें छोटा सा ध्यान रखते हैं, जब हम रिडक्शन को लिखते हैं तो कुछ और, ऑक्सीडेशन को लिखते हैं तो कुछ और। हम एक सिंबलाइजेशन ऑफ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को यूज कर देते हैं। कैसे? ऐसे। सो रिडक्शन पोटेंशियल ई, आप आयन पहले लिखिए, मेटल बाद में लिखिए, इसका मतलब ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप मेटल पहले लिखिए और आयन बाद में लिखिए तो ये इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो रिडक्शन पोटेंशियल ये है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है। अब यहां पर हम साइन, क्या साइन होते हैं किसके? देखिए, मेटल दो टाइप के हो गए ना, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, वीकर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, दो कैटेगरीज हो गई, है ना। तो यहां पे साइन भी, यहां पे एक जैसे साइन थोड़ी ना होंगे सबके, एक जैसे साइन नहीं होंगे सबके, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल देन हाइड्रोजन है, उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स को नेगेटिव लिया जाता है, और जो वीकर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं उनके लिए जाते हैं फिर पॉजिटिव। इसका एक और रीजन है, अभी हमने जब इलेक्ट्रोड फॉर्मेशन के बारे में बात की तो हमने देखा था जिंक रॉड को जब हमने जिंक सल्फेट में रखा है ना, तो जिंक रॉड कैसी हो गई? नेगेटिवली चार्ज हो गई, है ना। और कॉपर को रखा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो जो वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं हाइड्रोजन से, वो रॉड पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, और जो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, और उसके बेस पे इनके साइन बना दिए गए हैं।
Stronger electropositive metals, so negative reduction potential. Weaker electropositive, so positive reduction potential. Reduction potential की बात करेंगे. अब चूंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट प्रोसेसेस होते हैं. तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जस्ट अपोजिट प्रोसेसेस होती हैं. जस्ट अपोजिट प्रोसेसेस होती हैं, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल्स के साइन अपोजिट हो जाएंगे. अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा. अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा. अभी हम आपको एक एग्जांपल कौन सा, जो जिंक का हमने इलेक्ट्रोड के बारे में बात की, जिंक इलेक्ट्रोड के बारे में बात की ना. जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0.76 वोल्ट. अब हम इसको अगर काहे के टर्म्स में डिस्क्राइब करें, इसको अगर हम डिस्क्राइब करें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, तो जो जिंक जो है वो कैसी है, जिंक क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन है. तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. और अब अगर हम किसी और मेटल के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कॉपर के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कॉपर के बारे में हम बात करते हैं, तो कॉपर का जो नेचर है वो वीकर देन हाइड्रोजन है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव वीकर देन हाइड्रोजन है. ठीक है. तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा. हम देखिए जिंक का हम बात करते हैं. फॉर जिंक इलेक्ट्रोड at 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन 1 m जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है ना. क्या है, E है इनका 0.76 वोल्ट. ये जनरल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. ठीक. तो अगर हम बात करें किसकी, जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल की, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, E कैसे लिखेंगे, कैटायन हम लिखेंगे पहले और मेटल लिखेंगे बाद में. तो ये हो गया कैटायन पहले और मेटल. ये कितना हो जाएगा, 0.76 वोल्ट. लेकिन जिंक कैसा है, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन है, तो इसका ही हो जाएगा नेगेटिव. अगर हम इसी को बात करें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा, E. अब जिंक लिखेंगे पहले और जिंक कैटायन लिखेंगे हम बाद में. ये होगा कितना, इतना ही, लेकिन ये हो जाएगा पॉजिटिव. वजह क्या है, अरे भाई जिंक मेटल है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन वही 1 मोल पर लीटर है ना, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है. तो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा ना चेंज हो जाएगा. डिफरेंस तो जो प्रोड्यूस हो रहा है वो नेचुरल है. ये दो टर्म हम जो लिख रहे हैं ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इन केमिस्ट्री. दिस इज द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन. अगर हम ऑक्सीडेशन के टर्म में बात करेंगे तो कुछ और, रिडक्शन के बारे में बात करेंगे तो कुछ और साइन आएगा, लेकिन वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो जाएंगी. ठीक है. सेम टू सेम फॉर कॉपर का इन्हीं कंडीशंस में अगर हम बात करें, किसके लिए, कॉपर के लिए, है ना. अगर हम कॉपर के लिए बात करें इन्हीं कंडीशंस में, कॉपर इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेल्सियस 1 m सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, दिस इज 0.34 वोल्ट. तो अगर हम रिडक्शन के बारे में बात करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा इसका पॉजिटिव 34 वोल्ट प्लस 0.34. और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, नेगेटिव 0.34 वोल्ट. बिकॉज जो कॉपर है वो कैसी है, कॉपर है वीकर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन. जिंक है स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन. जिंक का नेगेटिव होगा रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर का पॉजिटिव होगा. ऑक्सीडेशन अब जस्ट अपोजिट हो जाएगा. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अभी हमने
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन किया है। अब बात क्या है ना कि स्टैंडर्ड क्यों लेने की जरूरत पड़ रही है। अब भाई अलग अलग मेटल्स को आप कंपेयर करिए, तो ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी कंसंट्रेशन ले लो, कोई भी टेम्परेचर ले लो, कोई कुछ भी, और आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कर लो, मेटल को कंपेयर कर लो। नहीं कर सकते। कंपेयर करने के लिए सबके लिए एक जैसी कंडीशंस, तो क्या हुआ कि सबके लिए एक स्टैंडर्ड कंडीशंस प्रोवाइड करा दी गई। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या प्रोवाइड कराई गई? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर, और आयनिक सॉल्यूशन जो है 1 m आयनिक सॉल्यूशन, आयनिक कंसंट्रेशन होना चाहिए 1 मोल पर लीटर। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। अब सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ मेटल इन स्टैंडर्ड कंडीशंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब जो किसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल है इन स्टैंडर्ड कंडीशंस, उसे ही कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब सिंपली हम बात कर सकते हैं क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इसको IUPAC सिस्टम ने भी एक्सेप्ट किया है। IUPAC सिस्टम मतलब अगर आप IUPAC सिस्टम में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करोगे, तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, यही होगा आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, E0, और रिडक्शन है तो M कैटायंस एंड देन M। जैसे कि हम बात कर लें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of zinc at 25 degree Celsius temperature and 1 atm pressure in 1 m zinc sulfate solution, 1 m zinc sulfate solution, 25 degree Celsius temperature and 1 atm pressure. They are standard conditions। कितना है? 0.76 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज माइनस 0.76 वोल्ट। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज माइनस 0.76 वोल्ट। अब जैसे बात करी गई ना कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो बेटा क्या है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। दिस इज जस्ट अपोजिट साइन, इट हैव जस्ट अपोजिट साइन टू रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर हम जिंक के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा E0 जिंक ऑब्लिक जिंक कैटायन इज इक्वल टू प्लस 0.76 वोल्ट। तो अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस 0.76 वोल्ट, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट। ठीक है, ये है आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट इलेक्ट्रोड, सिंगल इलेक्ट्रोड एंड देन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वीडियो के आखिर में हम आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड बताने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड। और जब इलेक्ट्रोड सेल में पहुंच जाता है तो या तो वो कैथोड बन जाता है या फिर एनोड बन जाता है। तो कैथोड का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा और एनोड का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये हम वीडियो के आखिर में बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समझ रहे हो? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। सिंगल इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होता है इसका सिंबल। क्या करते हैं हम? मेटल को लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और एक स्लैश के द्वारा सेपरेट कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट से। जैसे कि हम बात करें जिंक इलेक्ट्रोड, है ना, तो जिंक इलेक्ट्रोड का जो सिंबल बनेगा वो क्या बनता है? जिंक मेटल को लिख देना है हमें ऐसे और स्लैश जिंक सल्फेट एक्वस। अब चूंकि देखिए जिंक सल्फेट है, जरूरी थोड़ी ना है जिंक का जो इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट ही हो, कोई और हो सकता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिंक स्लैश जिंक कैटायंस। नहीं, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनोड और कैथोड की और इसके साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। ठीक है, तो
अगर हम एनोड, अगर मान लो कोई मेटल एनोड बनाए तो मेटल पहले लिखा जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट बाद में लिखा जाएगा, और मेटल के ऊपर एक साइन लगा देना है, नेगेटिव साइन। जैसे हम बात कर लें, जिंक इलेक्ट्रोड इज एनोड इन एनी गैल्वेनिक सेल, तो ये क्या लिखा जाएगा, जिंक स्लैश जिंक सल्फेट और जिंक कैटाइंस, और इसके ऊपर साइन लगा देना है। ये जो है साइन नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोड का साइन है, ये मेटल पर उसकी वैलेंसी को डिस्क्राइब नहीं करता। अब बात करते हैं हम कैथोड की। तो कैथोड में क्या होता है, पहले इलेक्ट्रोलाइट को लिखा जाता है और फिर इसके बाद मेटल को लिख दिया जाता है। अगर हम यहां पे बात करें जैसे कि जिंक इलेक्ट्रोड इज कैथोड, अगर मान लो जिंक इलेक्ट्रोड किसी सेल में कैथोड बना रहा है, तो ये लिखा जाएगा जिंक सल्फेट को पहले, मींस इलेक्ट्रोलाइट को पहले, और फिर जिंक को बाद में, और इसके साथ सॉलिड स्टेट हमें बतानी होगी। और अब हम यहां पर क्या लगा देंगे, प्लस। बेटा यहां पे ये प्लस जो है ना, ये वैलेंसी को डिस्क्राइब नहीं करता है, ये वैलेंसी को डिस्क्राइब नहीं करता है। हम जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल में कैथोड होता है पॉजिटिव और एनोड होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो ये है आपको इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।